अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 11 चैप्टर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए जिसकी हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यूनिट वाइज करेंगे, और जो बच्चों को परेशानी होती है, कॉलेज में पढ़ाने वाले कोई नहीं है तो उनके लिए आसानी रहेगी। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारा चैप्टर 11 है। इससे पहले मैं 9 चैप्टर तक एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। सेंटर ए सेंटर आदम जी अपलोड कर चुका है, इसके बाद आप देखें। आज हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ रहे हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, पहले हमें इसका कंसेप्ट पढ़ना होगा, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में मैन पढ़ेंगे। तो हर बार एक हम टॉपिक को ख़त्म करने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। आपको एलिमेंट्री कैनाल और तमाम स्ट्रक्चर फंक्शन सब पता चलेंगे, ग्लैंड्स जो कि इसके साथ मौजूद हैं, और उसके बाद फूड डिसऑर्डर्स जितने भी होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड उनको भी पढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। पहले आपको डेफिनेशन आ जाएगी होलोजोइक न्यूट्रिशन की। फूड हर एक को यकीनी तौर पर ग़िज़ा के तौर पर चाहिए। जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनके लिए आसानी है, बुक तो उर्दू इंग्लिश में मौजूद है, ठीक है। तो जो हमारे जिंदा बॉडी जानदारों की है, चाहे जानवर हैं या पौधे हों, उनको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। पौधे जो हैं वो अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं, ग्रीन प्लांट्स अगर हैं तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और जो नहीं बनाते हैं वो पकी पकाई ग़िज़ा को कैप्चर करके डिज़ोल्व करके ईट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनर्जी चाहिए। फूड जब बर्न होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी बॉडी को फंक्शनल रखती है, मुतहर्रिक रखती है, उसको संभाल के रखती है, उसको तवानाई की वजह से काम करने में और ग्रो करने में आसानी रहती है। तो जनाब, और उसके एक एक सेल को ये ग़िज़ा चाहिए होती है। तो जो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो ग़िज़ा हासिल करते हैं, वो उनके प्रोटोप्लाज्म में जाते हैं और उनके मुख्तलिफ़ फंक्शंस, बायोलॉजिकल फंक्शंस जैसे मैंने अभी बताया। अब ग़िज़ा जो है वो हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकती है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, रेडीमेड फूड, ठीक है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ऑल दीज, ठीक है। और ये तमाम ग़िज़ा जो है वो कहाँ से हासिल करेंगे? दूसरे ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो प्लांट्स जो कि अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर रहे हैं, या उन प्लांट्स को इस्तेमाल करने के बाद एनिमल्स जो कि आपका सोर्स ऑफ फूड बनते हैं, ठीक है। होलो मीन्स होल, ज़ोइक मीन्स एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा हासिल करते हैं, उनको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके मुख्तलिफ़ ग़िज़ा हासिल करने के तरीक़े को हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी जानवर जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं, वो कैसे हासिल कर रहे हैं, उनको पढ़ना है हमें। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं हम, ठीक है। और पूरी ग़िज़ा अगर हासिल की जाए कंप्लीट थ्रू एनिमल और प्लांट, या तो जानवरों से या पौधों से, तो हम इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर जानवरों में पाया जाता है। अब इसमें जो प्रोसेसेस हैं, चाहे वो लिक्विड फूड लें या सॉलिड फूड लें, एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। एनवायरनमेंट में चाहे एनिमल है चाहे प्लांट है, तो उनके जो प्रोसेसेस हैं वो डाइजेशन, इंजेशन है, पहले टेक इन ली होगी, फूड को अंदर लिया जाएगा, टेकिंग ऑफ फूड होगा, उसके बाद उसको हज़म किया जाएगा, डाइजेशन होगा, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसको जज्ब किया जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर एसिमिलेशन हो गया, यानी उसको इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ कहाँ उसको प्रोवाइड करना है, उन जगहों पर पहुंचना है, वहाँ पहुंचेंगे, और उसके बाद एजेशन होगा। एजेशन क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड, अनरिक्वायर्ड फूड जो है वो बॉडी से एक्सपेल हो जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी, ठीक है। अब हम वन बाय वन सब पढ़ेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं इंजेशन। टेकिंग इन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड इंजेशन, सही है। सेल, अगर सेल के अंदर, एक सेल के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में जा रहा है। बात समझ में आ रही है?
फूड अगर सेल के अंदर इनटेक हो रहा है, टेकिंग इन हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, उसका ग़िज़ा जिस्म के अंदर जाने, एक सेल के अंदर जा रही है, तो वो ऑर्गेनिज़म यकीनन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है। और अगर वो एक बॉडी में जा रही है तो इसका मतलब है वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म है। और ये जो है दो, या तो सेल में जो है वो बॉडी सरफेस से होगी, और बॉडी में जो है वो माउथ के ज़रिए एक स्पेशल वो बनी होगी, ओपनिंग होगी, जिसके थ्रू ये फूड अंदर ली जाएगी, जिस्म के अंदर ली जाएगी। जब ले ली गई तो अब क्या होगा, अब डाइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, जिस्म में जज्ब नहीं हो सकता, उसकी ब्रेक डाउन होगी। तो कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड को सिंपल, सादा और जज्ब होने वाले मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाएगा। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो है वो टर्म इस्तेमाल होती है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बनने को कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म जो है उन एनर्जी मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन को कहते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो डाइजेशन है ये एंजाइम्स की मदद से होगी। ये एंजाइम्स आपकी बॉडी में मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि मदद करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, और उसके दौरान वो आपको एंजाइम्स प्रोवाइड करते हैं और वो आपके फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन में मदद करती हैं। अच्छा, सेल में क्या होता है, सेल में जो है वो स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि उन केमिकल्स को, उन एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं और फूड डाइजेशन में मदद करते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस आ जाता है वो एब्जॉर्प्शन का आ जाता है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि वो जो तोड़े गए डिफ्यूजिबल सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। The soluble molecules of food are absorbed by the digestive membranes। वो जो ट्रैक जिसमें फूड घूम रही है माउथ से लेकर एनस तक, अगर ह्यूमन बीइंग की या एनिमल्स की बात की जाए, या प्लांट्स में जो कि उन्होंने रूट से लेकर टिप ऑफ द प्लांट तक जा रहा है फूड का पूरा प्रोसेस, उसके दौरान जो अंदरूनी तहें हैं डाइजेस्टिव ट्रैक की, वो उनको एब्जॉर्ब करने में मददगार होती हैं। जैसे कि इंसानों में इंटेस्टिनल लाइनिंग है, एनिमल्स में भी इंटेस्टिनल लाइनिंग होती है, ठीक है। आंतों की अंदरूनी झिल्ली जो कि एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, ग़िज़ा को जज़्ब करने में मदद करती है। तो इस दौरान जो है अब फिर वो जब एब्जॉर्ब हो जाती है, खून में पहुंचती है, खून के ज़रिए सेल में पहुंचती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मदद करती है, ठीक है। अच्छा जनाब, एसिमिलेशन यूज़ करना, जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हुए हैं लाइनिंग के ज़रिए, इंटेस्टिनल लाइनिंग के ज़रिए, उनका अब इस्तेमाल, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। सेल के अंदर होगा ये। अब देखिए इस तरह होता है कि ग़िज़ा जो है वो लाइनिंग के ज़रिए एब्जॉर्ब हुई, इससे पहले जो इससे इस सुराखों के अंदर जो है लाइनिंग के अंदर बड़े पार्टिकल्स नहीं जा सकते, सिर्फ स्मॉल सिंपल पार्टिकल्स जाएंगे। वो जब एंटर हो जाते हैं तो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, खून के धारे में चले जाते हैं और फिर हर सेल में पहुंचते हैं और उन सेल्स में इनकी एसिमिलेशन होती है, इनका इस्तेमाल होता है और एनर्जी जो है वो हासिल होती है। उसके बाद एडजेशन है। एडजेशन में क्या होता है कि रिमूवल है उन सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड का, जिनको बॉडी को या सेल को ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर फेंकने के अमल को एडजेशन कहते हैं। नेक्स्ट यूनिट के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।